अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम सर जेम्स जीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे, द डाइंग सन। इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक जो सियारा था वो एक उसमें इंसानी ज़िंदगी जो है वो एक एग्जिस्ट हुई किस तरह। तो द डाइंग सन का जो मीनिंग है वो है एक डूबता हुआ सूरज। सर जेम्स जीन्स इस थ्योरी में बयान करते हैं कि कैसे एक जो है सियारा वो खला में गर्दिश करता हुआ घूमता हुआ वो सूरज के करीब आया। अब ये जानना ज़रूरी है कि खला और ज़मीन का क्या एक मुकाम है। खला बेसिकली इतनी वसी है कि जहाँ जो है करोड़ों जो है लाखों जो है वो सियारे गर्दिश कर रहे हैं, और वो जो सियारे हैं वो इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीन जो है अगर वो सैकड़ों लाखों ज़मीनें भी हों तो वो उस एक सियारे में समा सकती हैं। तो अगर हम इमेजिन करें कि अगर एक सियारे में लाखों ज़मीनें समा सकती हैं तो फिर वो सियारा कितना बड़ा होगा। तो आइए चलते हैं अपने मेजर जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो है इस ज़मीन की क्या वैल्यू है इस खला में। अगर हम इमेजिन करें कि जो साहिल समंदर में जो ज़र्रे हैं वो एक ज़र्रा अगर हम उसको कंपेयर करें ज़मीन के साथ तो हमारी ज़मीन कुछ इस तरह से इस खला में की हैसियत रखती है। अब आगे आए चलते हैं कि कैसे एक सियारा जो है एक सितारा जो है वो सूरज के करीब आया। तो एक सितारा गर्दिश करता हुआ जब सूरज के करीब आया तो ये एक बहुत ही एक समझ लें कि लाखों साल बाद ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि खला बहुत बड़ी है। कोई भी सियारा जो है किसी दूसरे सियारे के करीब नहीं आ सकता, क्योंकि हर सियारा अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। तो जब एक सियारा सूरज के करीब आया तो हुआ ये कि वहाँ पर कुछ टाइड्स पैदा हुई। टाइड्स कहते हैं लहरों को। जैसे कि चाँद की रोशनी की वजह से अक्सर समुद्र में कुछ लहरें पैदा होती हैं, ऐसी कुछ लहरें जो है वो सूरज की सतह पर जो है वो डेवलप हुई और वो एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। जब वो पहाड़ बनता गया वो एक सूरज का हिस्सा बन चुका था, जिसकी वजह से जब ज़मीन जब ये टुकड़े अलग हुए, यानी जब ये सितारा टूटा उस टाइड्स की वजह से, जब इसमें कुछ प्रेशर आया तो ये खला में फैल गए। ये जब टुकड़े खला में फैले तो ज़मीन उसमें से एक हिस्सा है, उन टुकड़ों का एक हिस्सा है जिसको हम सियारा कहते हैं। सितारे में और सियारे में सबसे बेसिक फ़र्क ये है कि जो सितारा होता है उसकी अपनी रोशनी होती है, जबकि सियारे की अपनी रोशनी नहीं होती। तो हमारा ये ज़मीन जो है वो एक सियारा है जो कि एक सितारे का टुकड़ा है, और ऐसे ही इसका जो साइज़ है वो बाकी सितारों की निस्बत भी बहुत छोटा है। अब जब ये ज़मीन जो सियारा जब ये सूरज से अलग हुआ तो ये चूँकि ये सूरज का हिस्सा बन चुका था तो ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता गया। जब ये अपने मॉडरेट लेवल पर पहुंचा, एक रीज़नेबल टेम्परेचर में पहुंचा, तो यहाँ कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो पैदा हुए, कुछ जानदार किस्म के, कुछ ऐसी यानी एक नस्लें पैदा हुई, कुछ चीज़ें पैदा हुई जो कि जानवरों की शक्ल में, और जो मछली में समुद्र जो है और समुद्र की जितनी भी मखलूक़ात हैं कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो उसमें जो है वो डेवलप होना शुरू हुई इस ज़मीन पर। तो इंसानी वजूद कैसे वजूद में आया? अगर हम इसको सर जेम्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम यही कहेंगे कि ये जो है इंसान जो है ऐसे ही जैसे बाकी जानवर बने तो वैसे ही इंसान भी डेवलप हुआ। लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि कुरान की ये थ्योरी है कि इंसान को यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया। तो इंसान जो है वो यहाँ आजमाइश के लिए आया। बाकी जो जितनी भी मखलूक़ात हैं वो यहाँ पर इनकी रहने सहने की जो हालात थे, जो इसके मामलात थे, क्लाइमेट था, वो काफ़ी सूटेबल था। तो ये जो ज़मीन है यहाँ पर जो है इंसानी ज़िंदगी मुमकिन कैसे है? क्योंकि जब ये सियारा ठंडा हुआ तो यहाँ पर हवा, गैस और पानी ये दरियाफ्त था, ये एक यानी दरियाफ्त किया गया मौजूद था। तो जब ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद था तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पर डेवलप होते तो वो एक कुछ शक्ल इख्तियार करते, और इंसान को आजमाइश के लिए इस ज़मीन को ही चुना गया। बाकी तमाम जो सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी खला में सियारे बिखरे हुए थे
वो कुछ ज़्यादा ही हॉट थे और कुछ ज़्यादा ही ठंडे थे, जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने शायद ये जो ज़मीन को ही चुना, क्योंकि ये तमाम जो है एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, उसके ज़िंदा के रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। तो बाद में जब इंसान यहाँ पर आया, इंसान जो है यहाँ पर पैदा होना शुरू हुए, तो इंसान इतने आपस के मामलात में, फीलिंग्स में, इमोशंस में और दुनियावी ज़िंदगी में इतने खो चुके थे कि इंसान जो है वो इस अपनी तख्लीक के बारे में और इस कायनात की तख्लीक के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ साइंसदानों ने और स्पेशली कुरान ने कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे ज़्यादातर क्लियर किए कि कैसे इंसान इस ज़िंदगी जो है यहाँ वजूद में आए और ज़मीन जो है उसकी क्या हैसियत है, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो ये हम ज़्यादातर जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं। अब जो ज़मीन है, यहाँ जो भी मामलात हैं वो एक इंसानी ज़िंदगी के लिए सूटेबल थे। इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी इस एक्सप्लेनेशन से जो है काफ़ी एसोसिएट हैं, यानी अगर हम इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कवर करते हैं, इस समरी को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे बहुत से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। याद रहे कि जब ये जो है वो सियारा ज़मीन के करीब आया था, तो जब ये अलग हुआ तो कुछ मदार थे, कुछ बेल्ट थी, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी लाइंस थी जो कि जहाँ पर जो लाइफ है वो सूटेबल थी, और हम इसको कह सकते हैं टेम्परेचर बेल्ट। ये जो टेम्परेचर बेल्ट थी ये ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही मुनासिब थी, यानी सूटेबल थी। जबकि बियॉन्ड दिस बेल्ट वो तमाम तर अनासिर नहीं मिलते थे, क्योंकि इस खला में कुछ एक यानी किस्म की कुछ लाइंस ऐसी हैं, कुछ बेल्ट्स हैं जहाँ पर इंसान ज़िंदगी मुमकिन है, जबकि उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड में ऐसे जो है कुछ सरकमस्टांसिस हैं जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी जो है वहाँ मुमकिन नहीं है। तो ये एक बोर्ड का क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो आपको आ सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हैसियत से, और अक्सर स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट के क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि इस लेसन को थोड़ा स्टडी करने के बाद जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसमें जो भी बेसिक पॉइंट थे वो हमने इस लेसन के वो डिस्कस कर लिए। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। उससे पहले हम इसकी कुछ रीडिंग्स जो है, रीडिंग नोट्स को जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसके कुछ रीडिंग नोट्स हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। पैक कहते हैं पुट इनटू बॉक्स, यानी पार्सल, जिसको हम कह सकते हैं कोई चीज़ जो कि किसी बॉक्स में हो, यानी हमारी जो ज़मीन है वो इस खला के बॉक्स में हो सकती है। स्पेयर कहते हैं फालतू, एक्स्ट्रा, वेस्ट, यानी जो चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा में आती है उसको हम स्पेयर कहते हैं। नेक्स्ट है एवरेज कहते हैं औसत, नॉर्मल भी कह सकते हैं हम उसको, एक एवरेज यानी एक मॉडल के तौर पर, एवरेज के तौर पर, औसत के तौर पर जो है ले सकते हैं। रेयर कहते हैं नायाब कहते हैं जो चीज़ बहुत कम हो, कम मौजूद हो। सेल्डम भी कह सकते हैं, नॉट ऑफन भी कह सकते हैं, यूनिक भी कह सकते हैं। रेडिएशन कहते हैं गिविंग रेज, यानी लाइट देना, रोशनी देना, जो कि सूरज की तरफ से जो छुआई आती है उन्हें रेडियंस कहते हैं। ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदार चीज़ को, लिविंग बॉडी को, क्रिएचर को कह सकते हैं। रिप्रोड्यूस करना यानी पैदा करना, डेवलप करना, ग्रो करना, क्रिएट करना। कॉम्प्लेक्स कहते हैं जो कि मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट चीज़ हो, नॉट सिंपल। प्लानिटरी कहते हैं प्लैनेट्स को, यानी सूरज के इर्द गिर्द जो सितारे घूमते हैं या एक सितारा जो सूरज के करीब घूमता आया उसको प्लानिटरी कहेंगे, उसके वे ऑफ मूविंग को। स्पेस कहते हैं जहाँ पर तमाम जो अल्लाह पाक ने
यानी चीज़ें बनाई हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, वो स्पेस है। स्पेस कहते हैं खाली जगह। तो जो खला है, जो स्पेस है, उसका नाम ही उसके मीनिंग से रखा गया। आप देखें स्पेस का मतलब खाली जगह। तो हमारी जो कायनात है, जो खला है, जो हम ऊपर देखते हैं, सितारे देखते हैं, तो जो खला है वो जिस खला में फैले हैं वो एक बिल्कुल खाली है। वो बहुत खाली इसलिए नज़र आती है क्योंकि वो बहुत वसी है, वो बहुत रिमेंजुअस है, वो बहुत वास्ट है, उसका वॉल्यूम बहुत लिमिटलेस है। यही वजह है कि सितारे हमें जो लगते हैं करीब हैं ज़मीन से, बेसिकली उनमें भी हज़ारों सैकड़ों सालों का फासला है। कैलकुलेशन कहते हैं कुछ मैथमेटिक्स के उसूल के मुताबिक जब हम माइनस करना। मिल्की वे कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टार्स यानी गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कहते हैं कि कैसे एक सितारा जो है वो सूरज के करीब जो है वो आ गया। तो ये तो बात नामुमकिन है कि कोई भी सितारा सूरज के करीब आ सके, बशर्ते कि इसके लिए सैकड़ों हज़ारों साल लग सकते हैं। लेकिन शायद कोई ऐसा एक मोमेंट आया था कि जब सूर्य के करीब जो है वो एक सितारा गर्दिश करता हुआ आया, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ टाइड्स पैदा हुई, टाइडल पुल्स पैदा हुई, यानी वहाँ पर कुछ लहरें पैदा हुई जो कि पहाड़ की शक्ल बनी, जो कि सूरज का एक हिस्सा है। तो बाद में वो टूटी, ज़मीन उसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वेंडिंग स्टार वेंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। क्या हुआ जब सर जेम्स जीन्स के अकॉर्डिंग कि जब एक सितारा घूमता हुआ सूर्य के करीब आया। तो जब एक सितारा सूर्य के करीब आया तो वहाँ कुछ टाइड्स पैदा हुई। वो टाइड्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और उनमें कुछ प्रेशर पैदा होना शुरू हुआ। वो सूरज का एक हिस्सा बन चुके थे। जब वो प्रेशर जो है, दबाव जो है वो जो है लिमिट से बाहर हुआ तो वो सितारा टूट गया। जब वो उसके टुकड़े खला में फैले, ज़मीन उन टुकड़ों में से एक हिस्सा है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन, इसके आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप इसको रेडी करेंगे उसमें आपको ये काफ़ी इसमें बेनिफिट पहुँचेगा, काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। What happened when the wandering star came nearer and nearer? क्या हुआ जब एक गिरता हुआ सितारा वो सूरज के करीब आया। When a star came nearer and nearer, तो हुआ ये कि एक सितारा जब सूरज के करीब आया तो वहाँ कुछ टाइड्स पैदा हुई, कुछ लहरें पैदा हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता ऑन द सर्फेस ऑफ द सन वो डेवलप होती गई। वो एक पहाड़ की मानद हो गई, बिल्ट अ माउंटेन ऑन दैट सर्फेस। बाद में जब वो सितारा जो है वो अलग हुआ, सूरज से अलग होने लगा, तो वो फिर वो टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसमें से ज़मीन उन टुकड़ों का एक हिस्सा है। What are planets and how did they come into existence? बेसिकली जो सियारे हैं वो सितारों का ही एक कुछ यानी का ही एक हिस्सा है, और ये तब वजूद में आए जब ये सितारा गर्दिश करता हुआ सूर्य के करीब गया। तो ये जब इसके टुकड़े फैले तो ये सियारे कहलाए। ज़मीन एक सियारा है जो कि मुख्तलिफ सियारों में से चुना गया, जहाँ पर अल्लाह पाक ने इंसानी ज़िंदगी को मुमकिन करार दिया, कुछ इसके एलिमेंट्स से, हवा पानी की वजह से। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन दिस स्टार्स? तमाम बाकी सितारों पर ज़िंदगी क्यों मुमकिन नहीं है? बेसिकली जो जितने भी बाकी सियारे हैं, रिमेनिंग जो स्टार्स हैं, वो कुछ ज़्यादा ही हॉट है और कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है, जहाँ पर ज़िंदगी जो है, जानदार की ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि ज़मीन यानी इस टेम्परेचर के लिहाज से और तमाम एलिमेंट्स के लिहाज से जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो ये एक सूटेबल एक जगह थी। राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जब ज़िंदगी जो है इस ज़मीन पर पैदा हुई तो इससे पहले एक ऑर्गेनिज़म्स की शक्ल में, एक छोटी सी तख्लीक की शक्ल में हुई। तो अल्लाह पाक ने बाद में इसको चुना, और अल्लाह पाक ने, क्योंकि इस थ्योरी में ये जिक्र नहीं है, इस थ्योरी में कोई पुरानी रेफरेंस नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी एक छोटे से ऑर्गेनिज़म से शुरू हुई, एक छोटी सी जानदार यानी क्रिएचर से शुरू हुई। और इसके यहाँ पर कायम रहने की वजह भी यही थी कि इस ज़मीन पर वो तमाम चीज़ें, सहूलियात मौजूद थीं जो कि एक जानदार के लिए होना ज़रूरी है। Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. बेसिकली जो हमारी खला है वो क्यों इतनी फ्राइटनिंग है? क्योंकि इसके एम्पटी होने की वजह से, इसके लोनलीनेस की वजह से, इसके एम्पटी होने की वजह से ये हमें काफ़ी वसी लगती है। तो ये काफ़ी यानी खौफनाक लगती है, यह फ्राइटन होती है। तो इसके ज़्यादा वसी होने की वजह से
और ख़ाली होने की वजह से जो है ये काफ़ी फ्राइटेंड है, और इसकी तन्हाई की वजह से। What in your opinion should be the conditions necessary for the kinds of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? बेसिकली ज़िंदगी को डेवलप होने के लिए, ज़िंदगी को कायम होने के लिए वहाँ पर कुछ टेम्परेचर, वहाँ के कुछ मामलात ऐसे होने चाहिए, कुछ टेम्परेचर इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए, जितनी भी जानदार हैं उनके लिए सूटेबल हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़मीन के अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे कि टेम्परेचर बेल्ट के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि ज़मीन के अलावा भी कुछ ऐसी लाइन है जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी स्टे हो सकती है, लेकिन इसके आगे पीछे इर्द गिर्द जो है कोई ऐसी जगह नहीं है। तो आज का लेसन हमारा जो है वो फाइंड होता है। आप इसको जो है वो कवर करने के लिए सबसे पहले तो इसको स्टडी करें थॉरोली, और इसमें से मुख्तलिफ क्वेश्चन भी आप फाइंड कर सकते हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।